अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये है रात का व्लॉग। अभी ना मेरे रात को बाहर निकले हुए थे, हम कुछ खाने के लिए हम निकले थे। काफ़ी देर हो गई थी, हम बाहर नहीं थे गए, तो हमने कहा इसी बहाने कुछ खा ही लेंगे। तो हम यहाँ पे आए तो हम पापा ने सुना था कि बाऊ नासिर वाला जो है ना वो ज़्यादा मशहूर है। एक्चुअली हम ना फ़िश यहाँ खाने आए थे, लेकिन अभी ये फ़िश का मौसम नहीं था। तो हमने इतनी जगह से पूछा था, वहाँ पे फ़िश ही नहीं थी मिल रही है। फिर ये सामने अल सईद थी, मैं दिल करता इधर जाऊँ, तो ये बाऊ नासिर वाला तो कहाँ पता नहीं भागा हुआ था। तो इसके सामने तो पेप्सी कहीं 7 अप की बोतलें ही पड़ी हुई थी। तो बाऊ नासिर भी कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे हम कहाँ जा रहे थे, हाँ सलमान स्वीट जा रहे थे। तो हमने कहा वहाँ से कुछ खा लेंगे। पहले भी हम गए थे ना उधर, तो उनका भी खाना ना मज़े का था। तो फिर मेरा और बाकी सबका भी बहुत दिल कर रहा था उधर जाने का, लेकिन पापा ना मान नहीं थे रहे हैं। इधर पापा का ना भी पता नहीं क्यों फ़िश ही खाने का दिल कर रहा था। फिर हमें एक वहाँ पे जगह मिली, तो तिक्का हयातियाँ था इनका नाम। हाँ, काफ़ी अजीब नाम है। अच्छा, तो यहाँ पे हम फिर आए। यहाँ का खाना भी बहुत ही मज़े का था। हमने कुछ मलाई बोटियाँ और कबाब और साथ में मखनी मटन ऑर्डर किया था। ये देखें, ये वाला बहुत ही क्रीमी था और मज़े का भी था। फिर ये मैंने अपनी प्लेट रेडी की और फिर हमने सारा कुछ खा लिया। वैसे ये वाला ना मज़े की थी, ये वाली स्टोर मुझे नहीं था पता ये ऐसे गया, मुझे लग नहीं था रहा मज़े का होना। फिर हम यहाँ पे आए अल सईद के पास, मुझसे रुका नहीं था जा रहा है। तो फिर यहाँ पे मैक्रोन्स क्रोसॉन्स इतनी वैरायटी थी इनके पास मिठाइयों की, और बहुत सी थी। फिर अभी हमने चेक करने के लिए थोड़ी सी ली थी, तो बहुत ही मज़े की थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे में ये शाम से व्लॉग शुरू हो रहा है, और ये हमारा ना ईदी जो हमारे पास पड़ी है ना, वो हमें पड़ी हज़म नहीं थी हो रही, इसलिए फिर हमने फटाफट से अपने पैसे निकाले और कुछ मंगवाने लगे। मामा पापा यहाँ सो रहे थे, फिर हमने फरहान भाई को साथ भेजा आप ही के, और फिर हम ये सारी चीज़ें लेके आए। साथ में हम अपनी मूवी इंजॉय कर रहे थे और साथ में हमने ये सारी चीज़ें खाई, पेस्ट्रीज़ और सैंडविच वगैरह। फिर बाहर आ गई, मामा भी उठ गई थी। फिर तोतो को खाना देना था हमने। फिर मामा ने इनको, मामा जब भी तोतो खाना देती है ना फ्रेश पुदीना ही देती हैं, वो फिर खाते नहीं है ना। फिर हम टेरेस में हैं, टेरेस पे मामा ने पुदीना हार्वेस्ट किया और फिर उनको दिया। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पुदीना था और खुशबू इसकी बहुत तेज़ थी, मेरे नाक में ही चढ़ गई थी। फिर हमने पैरट्स को पुदीना डाला और थोड़ी देर तक तो वो आ नहीं थे रहे, फिर बाद में आना शुरू हुए। फिर मैंने कहा ये पुदीना ना ये सारा खाने लग जाएंगे, तो इसकी अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो स्पीड में कर दूँगी इसको, तो बहुत मज़ा आएगा। फिर मैंने इसको रखा यहाँ पे और काफ़ी देर तक मैंने कैमरा रखा, और यहाँ तक कि मुझे इतनी ज़रूरत पड़ रही थी मोबाइल की कि मैंने ना मैथ का लेक्चर लेना था। फिर भी मैंने कहा चलो अब कैमरा रखा है, शायद ही कुछ हो। ये इन्होंने बहुत ही कम खाया था, स्पीड में भी मैंने किया था, थोड़ा थोड़ा खा के जा रहे थे। अच्छा, ये जो सामने वाइट कलर का पैरेट नज़र आ रहा है ना, ये हमारे ना अंडों में से ही निकला है, और ये मम्मी बहुत यूनिक लगता है क्योंकि ये पहला ऐसा तोता हमारा निकला है जो वाइट कलर का, उसकी रेड आइज़ हैं। चलिए जी, पुदीना तो ख़त्म हो गया, अब देखते हैं अंदर किचन में क्या हो रहा है। किचन में मामा बनाने लगी थी शामियाँ, और शामियों के लिए मामा ने दाल चॉप कर ली थी। सारे ना मसाले जो शामियों में डलते हैं, मामा ने उन सबको ना इकट्ठा ही पीस लिया ताकि डायरेक्ट ना मसाले डालें, और चिकन भी मामा ने श्रेड कर लिया था बॉयल करके। अच्छा जी, हमारा ना मिक्सचर रेडी हो गया, और यहाँ पे मम्मा ने लेयर्स लगा के तो फ्रीज़ करना था। और यहाँ पे हम ना शॉपर को कट करके उसके ऊपर ना शामियाँ वगैरह रखते हैं, तो फिर वो सेपरेट सेपरेट रहती है आसानी से। जब फ्रीज़ हो जाता है ना, उसको उतारने में भी आसानी होती है। अच्छा चले जी, हमारे देखते देखते शामियाँ भी रेडी हो गई हैं, और यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ 2 शामियाँ लेके जा रही थी, जन्नत मैंने अभी लंच करना था। फिर हम बैठ के लंच कर रहे थे, और ये मेरा सारा सेटअप रेडी है। आ जाएँ अब दोबारा किचन में चलते हैं। तो अब शाम हो गई थी, शाम को मामा बिरयानी बनाई थी। शामियाँ तब हम बनाते हैं जब ना कोई इतना कुछ ख़ास बना नहीं होता घर में, तो फिर हम शामियाँ निकाल के फ्राई वगैरह कर लेते हैं और जल्दी से ही बन जाती है शामियाँ वगैरह। तो फिर हम बिरयानी बनाने लगे। बिरयानी में सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस ब्राउन करना है। फिर हमने बादियान का फूल, बड़ी इलायची और दालचीनी डाल के इसको अच्छी तरह से पकाना है जब तक इसकी खुशबू नहीं आती। अब हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है, और चावल बाद हमने भिगो दिए थे। और अब जब चिकन अलग-अलग हो जाएगा, अच्छी तरह से वाइट थोड़ा थोड़ा होने लग जाएंगे ना, तब हमने इसके अंदर बिरयानी मसाला डालना है। तो सारा पैकेट नहीं डालेंगे, किलो वाले में ना सारा डाल जाता है। तो यहाँ पे फिर हमने हाफ़ बिरयानी मसाला डाला, और ये प्लेट हमारा रेडी है। इसके अंदर जब चिकन जो है वो अच्छी तरह से भुन जाएगा, तब हमने इसके अंदर ये मसाले और हरी मिर्ची डाल देनी है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर आलू बुखारा डाल देने हैं। मैंने इसके अंदर 10 to 14 डाले थे।
आप अपने चिकन के हिसाब से उस तरह से डाल सकते हैं। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और ये हमारा चिकन रेडी हो गया। उसके बाद हमने इसके अंदर चावल वगैरह डाल के, वो मैंने क्लिप नहीं था बनाया, चावल वगैरह डाल के अच्छी तरह से दम पे रख देना और फिर हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। इसको दम पे रखने के लिए पानी यहाँ पे कम था, पानी और डाल के अंदर चावल डाल दिया और ये देखें हमारी शानदार सी प्यारी सी बिरयानी रेडी है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बिरयानी ली और इसको एंजॉय किया। बाद में पढ़ने बैठ गई थी और ये देखें ये शरारतें इतनी करती, सोने का टाइम था। आई थिंक यहाँ पे 10 बज गए थे, तब भी ये लगे हुए थे और इसकी बहन देखे कैसे सो रही है। इतनी ये क्यूट लग रही थी, हिली थी, काफ़ी देर तक ये ऐसे ही सोई रही थी। मुझे भी इसको देख कितना सोने का दिल करता। मैंने कहा कितनी फारिग है, इतना प्यारा सोती हैं और कोई टेंशन वगैरह नहीं होती इनको। तो मेरे टेस्ट चल रहे हैं इसलिए मुझे बहुत टेंशन होती है। जब टेस्ट आते हैं ना मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और फिर ये बाद में इतना ज़्यादा मेरे साथ खेला है, इसका सोने का मूड ही नहीं था बन रहा है। साथ जाके बैठ जाता है, इतना क्यूट लग रहा है, वीडियो में आते मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो साथ जाके बैठ जाता है, तो इतना ये खेल रहा था मेरे साथ। जब मैं वीडियो बंद करती थी इतना खेलता था, वीडियो स्टार्ट करती साथ ही चुप होकर बैठ जाता था। अच्छा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अगर आपके पास कोई पेट है तो कौन सा है, या फिर आपको कौन सा पेट पसंद है। मुझे तो सिर्फ कैट्स पसंद है और डॉग्स इसलिए नहीं रखते क्योंकि घर में तो नहीं ना रखना चाहिए, फरिश्ते नहीं आते फिर रहमत के, इसलिए हम बस कैट्स ही रखते हैं। तो इसी क्यूटनेस पे मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड अगले व्लॉग के लिए टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।